हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2 द विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 8 लाख रुपीज 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली अदर पूर्वक। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैजंट बीन विड्रॉन, जो क्या हुई है, विड्रॉन नहीं हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। कह रहा है, देखो ये टर्म पकड़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। यानी कि इसका मतलब समझे कि इंटरेस्ट तो अभी दिया नहीं है बिफोर, और वाई की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,40,000। दोबारा बता रहा हूं, कहता है कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। किसकी सैलरी बोलिए, वाइस सैलरी, जो कितनी थी 60,000 रुपीज। कितना हो गया, 2,40,000 प्रॉफिट हुआ है। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager। अरे भाई, बच्चे आजाद खड़े कर लेंगे जी, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन हमसे। क्या दे दिया, मैनेजर कमीशन। सर हमें नहीं आता। मैनेजर कमीशन पढ़ के आए हैं आप पीछे, अभी याद होगा। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे, यानी फाइनल अकाउंट जब बना रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे और एक बार बैलेंस शीट में लिखते थे। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट आती थी मैनेजर कमीशन की। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी मुश्किल में हो जाएगी, बात समझ रहे, तो हम उसको बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जो उसने कहा है, नहीं तो बनाने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर क्या था जी, बच्चे कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, नई बुक है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। सिर्फ एक एंट्री, कौन सी, मैनेजर कमीशन की, बस। पूरा क्वेश्चन आसान है, उसको जिसने कर दिया वो राजा। चलें जी, शुरू करते हैं। उसने ये बताया कि जो प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 वाई की सैलरी देने के बाद है। तो अगर मैं उसे बिफोर बनाऊं, जब ही तो मैं क्या दे पाऊंगा, मैनेजर का कमीशन दे पाऊंगा। बात समझ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, बैकअप पे। पहले एक काम करते हैं, देखिए उसने क्या कहा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। किसकी सैलरी बेटा, वाई की सैलरी। और वाई की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट उसके पास कितना है, 2,40,000। एम आई राइट, कितना है, 2,40,000। अब वो कह रहा है कि जो सैलरी थी वो कितनी थी, 60,000। तो अगर ये आफ्टर दे रखा है तो इसे बिफोर बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या, वाइज सैलरी। क्या बन गया, वाइज सैलरी कितनी थी, 60,000, बोलो हाँ। तो ये कितना आ गया, 3 लाख। अब ये क्या बन गया, प्रॉफिट बिफोर बोलिए वाइज सैलरी। और यही तो चाहिए हमें, क्योंकि ये अमाउंट मेरे पास कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसने उसे घुमा दिया, सीधा भी दे सकते थे कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सब पका पकाया थोड़ी मिलेगा, खुद भी बनाना पड़ेगा भाई, हलवा थोड़ी है, मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये क्या है, 2,40,000 में मैंने 60,000 ऐड कर दिया, तो 3 लाख रुपीज मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या, बिफोर किसकी सैलरी, वाइस सैलरी, ये राज। ठीक है, चलें
अब देखें, अब उसने बोला था एक मैनेजर का कमीशन बोला है, क्या बोला है बेटा, मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर की कमीशन की एंट्री जो है अगर आपको पता हो वो क्या है, एज अ चार्ज। कहां आती है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसने बोला प्रॉफिट का 5%, तो दे दो भाई 3 लाख का 5%, कितना हो गया जी, 15,000। तो दैट मीन्स कि 3 लाख रुपए जो प्रॉफिट मेरे पास था उसमें से 15,000 रुपए किस चीज के, मैनेजर कमीशन के मैंने दे दिए। तो ये जो बाकी जो प्रॉफिट बचा ये कहां जाएगा, बोलिए बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तो आया ये ताजा ताजा सही, कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखें हम पहले कहां थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे थे, फिर हम पीछे गए, ठीक है। क्या सैलरी जो बता रखी थी, सैलरी को क्या किया, दोबारा हमने प्लस किया, जो उसने माइनस करके दे रखी थी, दैट मीन्स चार्ज करके दे रखी थी। तो 3 लाख मेरे पास आया। अब फिर ये एंट्री कहां की आ गई, मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री। तो मैंने उसका क्या दे दिया, 5%, बोलिए हाँ। तो कितना हो गया, 15,000। 15,000 मैंने उसमें से लेस कर दिया टोटल प्रॉफिट में से, क्योंकि ये एंट्री कहां की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है। तो यानी मेरे पास जो प्रॉफिट आया जो कहां है, एप्रोप्रिएशन के लिए, वो आया 2,85,000। बोलो हाँ, कितना आया, 2,85,000। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बोलो हाँ, 2,85,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रखा, उसने दिया है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो बोला है भाई साहब, कितना है कैपिटल, बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, ये तो पहले ही निकाल लिया करो, कितना था बोलिए, 5%, कितना है जी, 5%, 8 लाख और 6 लाख का 5% निकाल लो, ठीक है जी। कौन कौन है पार्टनर, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। 8 लाख का 5% हो गया 40,000, और वाई के लिए निकालेंगे तो हो गया 30,000। बोलो जी, यही है, कितनी थी कैपिटल्स, बोलिए, 8 लाख और 6 लाख, दोनों का 5% कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हो गया 70,000। अब आपको पता है क्या था, अरे भाई साहब ये रही सैलरी और लिखी भी हुई है बुक के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो दिखानी पड़ेगी। टू किसकी सैलरी, वाइस सैलरी, कितनी है साहब, 60,000, ठीक है। बोलो हाँ, बोलो भाई, गोपी गोपी टेल टेल, चलो जी टोटल कर दो इनका, कुछ और है ही नहीं, 2,85,000, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा जी, 1,55,000, समझ आती है बात। तो ये क्या आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को मिलेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। बोलो जी रेशो क्या है, बोलो भाई, रेशो कितनी है, 3:2, कितनी रेशो गिवन है, 3:2। अब 3:2 गिवन है, तो दैट मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो 31,000 आएगा, तो ये हो गया 93,000 और ये हो गया 62,000। थोड़ा भाई कैलकुलेशन भी ठीक करो भाई, अब 12th क्लास में आ गए, स्पीड में करो, समझ आती है बात। क्वेश्चन आसान था, 1 से 2 बार करिए इसको नोटबुक में, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दोबारा 3 महीने बाद फिर मत कहना कि ये नहीं आ रहा, क्योंकि आने वाला भी ये जो 1-2 महीने की छुट्टियां चल रही हैं इसी में ही आप बहुत आराम से टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे, स्कूल का होमवर्क, बहुत सारी चीजें, बहुत बर्डन बढ़ जाएगा, फिर टेंशन, बोर्ड हो गया, ठीक है। इसलिए आराम आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी दे देता है 3 नंबर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।